कुरुक्षेत्र एक ऐसा नाम जो भारत की आत्मा में बसा हुआ है। यह भूमि न केवल ऐतिहासिक महत्व रखती है, बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। यहीं पर, इसी धरती पर महाभारत का महाकाव्य घटित हुआ था। यह वही स्थान है जहां पांडवों और कौरवों के बीच धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ी गई थी। धर्म और अधर्म की लड़ाई। यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक था। यहाँ की मिट्टी आज भी सेनाओं के टकराव, देवी देवताओं और मनुष्यों के संवादों और चुने हुए रास्तों के परिणामों को याद रखती है। इस मिट्टी में इतिहास की गूंज सुनाई देती है। कुरुक्षेत्र केवल एक जगह नहीं है, यह एक विचार है। यह वह स्थान है जहां हर व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों का सामना करता है और अपने जीवन के उद्देश्य को खोजता है। एक ऐसा युद्ध क्षेत्र जहां हम अपने भीतर के संघर्षों का सामना करते हैं। यहां की शांति और सन्नाटा हमें आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करते हैं। महाभारत मानव स्वभाव की जटिलताओं को दर्शाता एक दर्पण है। यह महाकाव्य हमें सिखाता है कि जीवन में सही और गलत के बीच का अंतर कैसे पहचाना जाए। और लाल मिट्टी इस कालातीत नाटक का एक मूक गवाह। यह मिट्टी हमें याद दिलाती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि धरती की हर कण में बसा हुआ है। आज भी लोग यहां आते हैं इस पवित्र भूमि को नमन करने और इसके इतिहास को महसूस करने के लिए। कुरुक्षेत्र की यात्रा एक आत्मिक अनुभव है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और हमारे भविष्य को दिशा देता है। कुरुक्षेत्र की धरती अपनी एक अलग ही भाषा बोलती है। एक जीवंत लाल रंग पूरे परिदृश्य में छाया हुआ है। विज्ञान इसकी व्याख्या करता है। आयरन ऑक्साइड, यह यौगिक जो हजारों वर्षों में बनता है, मिट्टी को इसका विशिष्ट रंग देता है। अपक्षय और ऑक्सीकरण प्राकृतिक प्रक्रियाएं आयरन ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाती हैं। मिट्टी की संरचना भूगर्भीय इतिहास का परिणाम है। फिर भी कई लोगों के लिए यह लाल रंग कुछ अधिक गहरा अर्थ रखता है। स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि इस धरती ने वीर योद्धाओं का खून पिया है। महाभारत अकल्पनीय पैमाने की लड़ाई थी। लाखों लोग इन मैदानों में मारे गए और उनका खून जमीन में समा गया। लाल मिट्टी उस रक्तपात की एक स्थायी याद दिलाती है। त्याग, कर्तव्य और संघर्ष के चक्रीय स्वभाव की एक दृश्य प्रतिध्वनि। यह धरती खुद महाकाव्य की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन जाती है। कुरुक्षेत्र में पुरातात्विक खुदाई से इतिहास की परतें उजागर होती हैं। प्राचीन बस्तियां, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े, हथियार, सदियों पुराने समय के टुकड़े। ये कलाकृतियां उस सभ्यता की कहानियां बयां करती हैं जो हजारों साल पहले फलती फूलती थीं। इन वस्तुओं की कार्बन डेटिंग महाभारत युद्ध के अनुमानित समय के साथ मेल खाती है, जबकि वैज्ञानिक प्रमाण महाकाव्य के हर विवरण की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। जैकिन निकी या इसके ऐतिहासिक मूल को मान्यता प्रदान करते हैं। भाग 5, महाभारत की जीवंत परंपराएं। महाभारत केवल किताबों तक सीमित कहानी नहीं है, यह कुरुक्षेत्र के सांस्कृतिक ताने बाने में जीवित है। गीता जयंती जैसे वार्षिक त्योहार महाकाव्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का जश्न मनाते हैं। भारत भर से तीर्थयात्री अपनी विरासत से जुड़ने के लिए कुरुक्षेत्र आते हैं। अर्जुन और कृष्ण के बीच कालातीत संवाद भगवद गीता मार्गदर्शन और प्रेरणा देना जारी रखता है। यह भूमि स्वयं आधुनिक भारत में महाकाव्य की स्थायी प्रासंगिकता का जीता जागता प्रमाण बन जाती है। भाग 6, लाल मिट्टी की अमिट विरासत। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी एक अनोखे द्वैत का प्रतीक है। यह एक वैज्ञानिक घटना और एक शक्तिशाली प्रतीक दोनों है। यह महाभारत को मूर्त क्षेत्र में स्थापित करता है, साथ ही साथ इसके पौराणिक आकर्षण को भी बढ़ाता है। मिट्टी एक अनुस्मारक का काम करती है कि इतिहास और मिथक अक्सर आपस में जुड़े होते हैं। यह हमें सतह से परे देखने
और भूमि के भीतर अंतर्निहित गहरे अर्थ में तल्लीन होने की चुनौती देता है। महाभारत केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह एक महाकाव्य है जो जीवन के हर पहलू को छूता है। यह मानव स्वभाव की गहन खोज है। इसमें न केवल युद्ध और संघर्ष की कहानियां हैं, बल्कि यह हमें हमारे भीतर की गहराइयों में झांकने का अवसर भी देता है। यह कर्तव्य, प्रेम, विश्वासघात और मानवीय भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करता है। महाभारत हमें सिखाता है कि जीवन में हर भावना का एक महत्वपूर्ण स्थान है और अंततः मुक्ति के विषयों से जूझता है। यह हमें आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाने वाले मार्गों की भी जानकारी देता है। पात्र, हालांकि दिव्य प्राणी हैं, वे हमारे अपने आंतरिक संघर्षों को दर्शाते हैं। अर्जुन की दुविधा, द्रौपदी का साहस और भीष्म की प्रतिज्ञा हमें हमारे अपने जीवन के संघर्षों की याद दिलाते हैं। यह महाकाव्य हमें यह भी सिखाता है कि संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है और हमें अपने आंतरिक और बाह्य संघर्षों का सामना करना चाहिए। महाकाव्य की शिक्षाएं समय और स्थान से परे हैं। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन की जटिलताओं को कैसे नेविगेट किया जाए। वे जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में सही निर्णय कैसे लिया जाए, और हमें याद दिलाते हैं कि सही और गलत के बीच की लड़ाई एक शाश्वत लड़ाई है जो अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ी जाती है। यह नैतिक दुविधाओं और न्याय की खोज की कहानी है जो अंदर और बाहर दोनों जगह लड़ी जाती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है और हमें हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सदियों से कुरुक्षेत्र हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ के पवित्र कुंडों में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह भूमि मंदिरों और तीर्थ स्थलों से सुशोभित है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी किंवदंती और महत्व है। कुरुक्षेत्र आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए जगह प्रदान करता है। यह अपनी जड़ों से जुड़ने, सांत्वना प्राप्त करने और जीवन और अस्तित्व के गहरे अर्थ को प्रतिबिंबित करने का स्थान है। महाभारत कई प्राचीन महाकाव्यों की तरह लिखे जाने से पहले पीढ़ियों तक मौखिक रूप से पारित किया जाता रहा। कथावाचक, जिन्हें कथावाचक कहा जाता है, गांव-गांव जाकर अपने विशद वर्णनों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इस मौखिक परंपरा ने महाकाव्य के अस्तित्व को सुनिश्चित किया और इसे समय के साथ विकसित होने, क्षेत्रीय बारीकियों और व्याख्याओं को अवशोषित करने की अनुमति दी। यह सांस्कृतिक संचरण और संरक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में कहानी कहने की शक्ति पर प्रकाश डालता है। कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी कहानी कहने की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह मिट्टी, जो सदियों से अनगिनत कहानियों और घटनाओं की साक्षी रही है, हमें अपने अतीत की ओर खींचती है। यहाँ की हर कण में इतिहास की गूंज सुनाई देती है, जो हमें उन वीरों और घटनाओं की याद दिलाती है जिन्होंने इस भूमि को पवित्र और महत्वपूर्ण बनाया। यह इतिहास और मिथक के बीच की रेखाओं को धुंधला करता है, हमें अपने सामूहिक अतीत की गहराई का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। कुरुक्षेत्र, जहां महाभारत का महान युद्ध लड़ा गया था, न केवल एक ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक पवित्र भूमि भी है, जहां धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई का प्रतीक है। यहाँ के खंडहर और प्राचीन अवशेष हमें उन कहानियों की याद दिलाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यह भू उमरी अर्थाती इकासबान का आखा बाई एक अनुस्मारक है कि हमारे पैरों के नीचे की भूमि में कहानियां हैं जो उजागर होने और समझने की प्रतीक्षा कर रही हैं। हर खुदाई, हर पुरातात्विक खोज हमें हमारे पूर्वजों के जीवन और उनकी संघर्षों की झलक देती है। यह भूमि हमें यह सिखाती है कि इतिहास केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे चारों ओर बिखरा हुआ है।
बस उसे पहचानने और समझने की आवश्यकता है। जब हम कुरुक्षेत्र के मैदानों पर खड़े होते हैं, तो हमें याद दिलाया जाता है कि अतीत की गूंज वर्तमान में गूंजती है, जो खुद को और अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देती है। यह भूमि हमें यह भी सिखाती है कि इतिहास और मिथक के बीच की रेखाएं कितनी धुंधली हो सकती हैं और कैसे वे दोनों मिलकर हमारी सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाते हैं। कुरुक्षेत्र की यह यात्रा हमें अपने अतीत से जुड़ने और उसे समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, जो हमें भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।